Hello friends, welcome to my YouTube channel as TechSaver Global. Hope you guys doing well. आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कॉल्ड Azure और जिसमें पहला वीडियो है Azure इंट्रोडक्शन। Azure सीरीज के अंदर हम लोग सारे सर्विसेज वन बाय वन इंट्रोड्यूस करेंगे, सारी सर्विसेज को गो थ्रू करेंगे। जैसे हमारा AWS के ऊपर पूरा वीडियो सीरीज है, सेम वे Azure के ऊपर भी पूरा सीरीज बना रहा है। इसमें पहला वीडियो है Azure इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। आज के वीडियो के एजेंडास रहेंगे व्हाट इज Azure, की फीचर्स ऑफ Azure, ग्लोबल रीच, कोर सर्विसेज ऑफर्ड बाय Azure, बेनिफिट्स यूजिंग एंड लास्ट वन इज रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। सो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज Azure। सो हमने अभी AWS का सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं और AWS की सीरीज में हमने व्हाट इज AWS से लेके हर एक इंडिविजुअल सर्विसेज जो कंप्यूट सर्विसेज है उनके बारे में वीडियोस बनाए हैं। सेम वे Azure में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज Azure। सो Azure एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट, और सेम वे जैसे AWS के अंदर 200 प्लस सर्विसेज है, सेम वे Azure इज ऑल्सो हैविंग 200 प्लस प्रोडक्ट्स जो कि डिजाइन की गई है डे टू डे एक्टिविटी के लिए और डे टू डे बिजनेस सॉल्यूशंस के लिए, जो कि आज की तारीख में हमारी इश्यूज और चैलेंजेस को कम करेंगे। तो बेसिकली अगर 200 प्लस प्रोडक्ट्स है तो उसके जो कोर पार्ट है, जैसे कि पहला है कंप्यूटिंग, जैसे मेन कोर सर्विसेज है जैसे AWS में थी EC2 या लैम्डा फंक्शंस या फिर ECS। सेम वे Azure के अंदर भी कंप्यूटिंग सर्विस एक कोर पार्ट माना जाता है, जिसमें पहला है वर्चुअल मशीन, Azure ऐप सर्विस, फंक्शंस, Kubernetes सर्विसेज, स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज लाइक Azure ब्लॉक स्टोरेज, डिस्क स्टोरेज एंड फाइल स्टोरेज। तीसरा है एनालिटिक्स, टूल एंड सर्विसेज टू फॉर डेटा एनालिटिक्स सच एज Azure Synapse Analytics, Data Lake, HDI Insight, and last one is networking, virtual network, Azure CDN, load balancer, VPN gateway, and for robust network management। इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज है, कोर सर्विसेज है जो Azure प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ मेन कोर सर्विसेज के जो कैटेगरीज है वो हमने यहाँ पे लिखे हुए। की फीचर्स ऑफ Azure, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी एंड हाइब्रिड। सो वी नो कि भी ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है। आफ्टर AWS ये वन ऑफ द हाईएस्ट मार्केट प्रोवाइडर है, जिसका 32% के अराउंड मार्केट कंट्रीब्यूशन है। जो पर्टिकुलर अगर टॉप क्लाउड प्रोवाइडर है तो जिसमें सेकंड नंबर पे Azure कंसीडर होता है। ग्लोबल रीच, अगर हम बात करें ग्लोबल रीच की, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबली सर्विसेज रिक्वायर्ड रहती है। अगर हम डेटा सेंटर्स की बात करें तो डेटा सेंटर 60 रीजियंस के अंदर है, टोटल 60 डिफरेंट रीजियंस के अंदर Azure के इंफ्रास्ट्रक्चर होस्टेड है। अवेलेबिलिटी जोन सेम वे हाईली डिजाइन किया गया है फॉर हाई अवेलेबिलिटी, business continuity, provide the isolation location with each other. For example, due to natural calamity कोई एक रीजन में कुछ इश्यूज होते हैं, then we do have कि भी हमारे पास दूसरा रीजन है जहाँ से भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। डेटा सेंटर्स 300 प्लस डेटा सेंटर अक्रॉस द रीजन्स जो कि फिजिकली बनाए हुए हैं, लोकेटेड ओवर द ग्लोब, दैट हाउस ग्रुप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर सर्वर्स। So 300 प्लस डेटा सेंटर्स है ऑन डिफरेंट 60 रीजन्स, जो कि फुल्ली फीचर्ड है, फुल्ली सिस्टम ऑटोमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि वेरी आइसोलेटेड फॉर्म में बनाए हुए हैं।
latency optimization, global infrastructure reduce the latency and improve the performance of cloud based application. जो पर्टिकुलरली आज इतना हैंडी वे में हम एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, द स्पीड, द ऑप्टिमाइजेशन, द डिफरेंट फीचर्स, वो कहीं ना कहीं अगर लेटेंसी ऑप्टिमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो स्टिल वी आर गेटिंग द 3G एंड 2G स्पीड्स. अगर हम आज 5G यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लेटेंसी ऑप्टिमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर. कंप्लायंस, meet various compliance requirement in different region and enable the global operation. So हर एक सर्विसेज का अलग अलग कंप्लायंस मैकेनिज्म्स है. फॉर एग्जांपल अगर हम वर्चुअल मशीन्स की बात करें तो वर्चुअल मशीन एक सर्विस जो है वो हर एक रीजन में अलग अलग यूजेज के ऊपर वो सेटअप किया गया है और वो ग्लोबल रीच पॉसिबल है. सो एनीवन फ्रॉम द वर्ल्ड कैन यूज द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम एनी लोकेशन. कोर सर्विसेज ऑफर्ड बाय एज्योर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो कंप्यूट में है वर्चुअल मशीन, जैसे ईसी अमेजोन में हम लोग बोलते थे EC2, यहाँ पे सर्विस का नाम है वर्चुअल मशीन. एज्योर ऐप सर्विसेज, AKS, एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विस. स्टोरेज में है ब्लॉक स्टोरेज, डिस्क स्टोरेज, फाइल स्टोरेज. डेटाबेस, SQL डेटाबेस, कॉस्मोस एंड MySQL. नेटवर्किंग, VNet, लोड बैलेंसर एंड VPN. एनालिटिक्स के लिए. तो ये कंप्लीट पैकेज है विच इज प्रोवाइडेड बाय एज्योर. मैक्सिमम जो कैटेगरीज होती है जिनके पास एज्योर गोल्ड पार्टनर्स होते हैं या फिर एज्योर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते हैं जो कि प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट है, वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज्योर. वाई? बिकॉज द कंप्लीट पैकेज इज प्रोवाइडेड बाय द एज्योर. अगर हम एज्योर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए विजुअल स्टूडियो जो कोड है, IDE. देन डेटाबेस के लिए MS SQL प्रोवाइड करता है. अगर हम बिजनेस कंटिन्यूटी सर्विसेज की बात करें तो ERP वो प्रोवाइड करता है, डायनामिक्स. CRM प्रोवाइड करता है. देन अगर हम कोई एनालिटिक्स सर्विसेज के बाद बात करें तो पावर BI प्रोवाइड कर रहा है. सो माइक्रोसॉफ्ट इस कंप्लीट पैकेज जो अलग अलग सर्विसेज के लिए हमें हेल्प करता है. इवन द मोस्ट पॉपुलर चैट सर्विस कॉल्ड टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. ऑफिस 365 हम वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट यूज कर पा रहे हैं. सो कोई ऐसी टर्म या कोई सर्विस नहीं है जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है. सो वो कैटेगरीज जो कंपनीज है या वो पर्टिकुलर जो यूजर्स है वो ऑलवेज प्रेफर करते हैं एज्योर. बेनिफिट्स जो मैंने बेनिफिट्स बता दिए हैं: कॉस्ट इफेक्टिव, हाई अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, इनोवेशन, हाइब्रिड कैपेबिलिटी, डेवलपर प्रोडक्टिविटी एंड ग्लोबल रीच. ऑल्सो एज्योर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड सॉफ्टवेयर सर्विस. सो सारे प्लेटफॉर्म पे वो सर्विसेज अलग अलग प्रोवाइड करता है. तो उसके पास एक सर्विसेज के लिए मल्टीपल ऑप्शंस है. लाइक अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है देन आपको पास वर्चुअल मशीन है, देन ऐप सर्विसेज है, EKS है, ECS है. तो ये सारी सर्विसेज वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस में अवेलेबल है. अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में देखें तो कौन से सेगमेंट्स है जहां पे एज्योर यूज होता है, तो हेल्थ केयर है, रिटेल है, फाइनेंस है, गवर्नमेंट है, एजुकेशन, मैन्युफैक्चर एंड मीडिया एंटरटेनमेंट. तो ये बिलोंग करती हुई कंपनीज जो है वो प्रेफर करती है एज्योर बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट सर्विसेज शूट. अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो टोटल as early to 2024, Microsoft Azure hold approx 24% of the global cloud computing market share, और जो कि है सेकेंड आफ्टर AWS. क्योंकि AWS हमने जब AWS की सीरीज की बात की थी तो AWS इस पुराना मार्केट प्लेयर है एंड ही इज हैविंग दी मोर सर्विसेज. वो क्योंकि पहले स्टार्ट किया था इन टर्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में, तो ये जो गैप है वो पर्टिकुलर वहाँ पे है. अपार्ट फ्रॉम अगर हम सर्विसेज की बात करें कि जो सर्विसेज AWS प्रोवाइड करता है वही कंपेटेबिलिटी वे में एज्योर भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. एज्योर मार्केट
share reflect the significant growth narrowing gap with the AWS. This growth is driven by Azure's comprehensive suite of services, strong hybrid cloud capabilities, continuous innovation in AI and machine learning and IoT. So there are lots of technologies which are being introduced in future as well. So जो AI ML के न्यू फ्रेमवर्क्स है, IoT के फ्रेमवर्क्स है, जो लैब्स है, वो डे बाय डे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. Thank you. So let's take an example of Microsoft Azure. So basically Azure जैसे AWS के अंदर फ्री टीयर हमें अकाउंट मिल रहा है, Azure के अंदर भी फ्री अकाउंट मिल रहा है if you are eligible for it. Okay. So ये URL होता है portal.azure.com where we can see सारी सर्विसेज हमें मिल रही है. अगर हम मोर सर्विसेज के बाद जाते हैं तो सिमिलर टू Amazon, AWS, Azure के पास भी बहुत सारी सर्विसेज जिसमें कैटेगरीज देख सकते हो: AI, एनालिटिक्स, कंप्यूट, कंटेनर, डेटाबेस, DevOps, जनरल, हाइब्रिड, मल्टी क्लाउड, आइडेंटिटी, इंटीग्रेशन, IoT, मैनी मोर. यहाँ पे है हाइब्रिड प्लस मल्टी क्लाउड. तो हाइब्रिड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ऑन प्रीमाइस प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर रहा है. दैट मीन्स मैक्सिमम अगर हम बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग बात करें तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था कि अगर यूजर मैनेजमेंट है तो एक्टिव डायरेक्टरी है, अगर लोकल DNS मैनेज करना है तो माइक्रोसॉफ्ट DNS प्रोवाइड सर्विसेज करता है. तो बहुत सारे कंपनीज का करंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रीमाइस रहता है. तो ये Azure जो प्रोवाइड करता है आपको हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर. यू कैन इंटीग्रेट योर एक्टिव डायरेक्टरी विथ Azure Entra ID. सो आपके जो भी यूजर्स है वो क्लाउड टेक्नोलॉजीज भी यूज कर पाएंगे यूजिंग Azure सर्विस, एंड ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप यूज कर सकते हो. तो विच इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट फ्रॉम दी माइक्रोसॉफ्ट Azure, जो कि आपको दूसरी क्लाउड टेक्नोलॉजीज में नहीं मिलेगा. Okay, so apart from compute, you can use container, database, DevOps, general, hybrid and continuity, many more. Similar to जैसे AWS के अंदर region होता है, यहाँ पे भी region होता है. Let's say try make virtual machine try करता हूँ create करने का. Let's take a create. हर एक सर्विसेज का हम अलग अलग वीडियो बनाने वाले हैं, जैसे वर्चुअल मशीन्स का, डेटाबेस का, नेटवर्किंग का. सो वहाँ पे हम डेप्थ में ये सारी सर्विसेज देखेंगे. अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करता हूँ तो ये अवेलेबल रीजन्स है जो कि हर एक डिफरेंट लोकेशंस पे अवेलेबल है. ओके, एंड सिमिलर टू दी अवेलेबिलिटी जोन कॉन्सेप्ट इन Amazon, यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी जोन का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है. Apart from virtual machines, there are many more services available. Okay, अगर जब आप फ्री अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको एक अकाउंट आईडी मिल जाता है, विच इज कॉल्ड माई. लेट मी नेविगेट टू माई अकाउंट एंड ऑल्सो ओपनिंग द सब्सक्रिप्शन. तो आप जब रजिस्टर करते हो तो आपको एक सब्सक्रिप्शन आईडी मिलता है. आइदर यू कैन गो फॉर पे एज यू गो मॉडल, या फिर आप पर्टिकुलर अपने फ्री अकाउंट रोल में भी कर सकते हो. तो दिस इज माई पे एज यू गो मॉडल एंड दिस इज माई सब्सक्रिप्शन आईडी. ओके, जब भी आप अपना अकाउंट बनाते हो यूजिंग पर्टिकुलर ईमेल आईडी, सो आपको एक सब्सक्रिप्शन आईडी मिल रहा है. और सब्सक्रिप्शन आईडी में आपको मंथली बिल या फिर पर्टिकुलरली जो भी आपने अगर रिजर्व इंस्टेंस है तो आप यूज कर सकते हो. डिफॉल्ट डायरेक्टरी एक क्रिएट हो जाता है लाइक दिस वे कि यूजर नेम .onmicrosoft.com, जो कि आपका पर्टिकुलर अकाउंट सेगमेंट होता है फॉर Azure. सो Azure आपको आइडेंटिफाई करता है यूजिंग दिस अकाउंट आईडी. ओके, एंड लास्ट
हम लोग अगर टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज की बात करें तो सिमिलर टू AWS, यहाँ पे भी डे बाय डे इनोवेशंस, नए नए चेंजेस या कोई जो जनरल फीडबैक्स होता है, तो डे बाय डे आपको सर्विसेज नहीं मिलेगी। पॉसिबल होगा कि आज जो सर्विसेज का नाम है, पॉसिबल हो सकता है कि नाम चेंज हो, या फिर जो वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन या जो UI मिल रहा है वो चेंज हो। इट कुड बी चेंज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन मैंने ट्राई किया है क्लियर करने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और हम जल्द से जल्द नए वीडियोस भी सेटअप करेंगे, और आपको वहाँ पे जितनी भी सर्विसेज है, कंप्यूटर सर्विसेज है या फिर डेवऑप्स के रिलेवेंट सर्विसेज है या नेटवर्किंग के रिलेवेंट सर्विसेज है, वो हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम सर्विसेज को वीडियो में कन्वर्ट करके आपको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।